जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आज विश्व में दो ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो खुद में एक रहस्य बन गई हैं और दुनिया नहीं समझ पा रही कि आखिर करना क्या चाह रहे हैं। एक हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे हैं भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ये इतनी उलझी हुई गुत्थी है जिसको सुलझाने का प्रयास पूरा विश्व कर रहा है। यह बात बिल्कुल सही है कि जब अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल चुनाव हो रहा था और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, तो जो लोग कमला हैरिस के साथ थे और कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ नॉर्मली वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के भारतवर्ष के अंदर समर्थक हैं। भारतवर्ष के अंदर उन्होंने हवन भी कराए थे, उन्होंने पूजा पाठ भी कराया था, उन्होंने पंडितों को दक्षिणा भी दी थी। तो भारतवर्ष के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था वो ये मानता था कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे तो उसके बाद भारत के अच्छे दिन आ जाएंगे, जो मोदी जी के रहते 11 साल में नहीं आए। लेकिन उन्हें आशा थी डोनाल्ड ट्रंप भारत के अच्छे दिन ले आएंगे। दूसरा एक वर्ग था जो नॉर्मली समाजवादी विचारधारा पे विश्वास करता था, जो डेमोक्रेट्स की जो विचारधारा है उसके समर्थन में था, जो अश्वेत और गरीबों के समर्थन में था, वो कमला हैरिस के साथ। और इस वर्ग का यह भी कहना था कि कमला हैरिस क्योंकि भारतीय मूल की हैं, हालांकि वो क्रिश्चियनिटी उन्होंने ग्रहण कर ली, उनके पति क्रिश्चियन हैं, लेकिन मूलतः वो हिंदू हैं और भारत की रहने वाली हैं, लेकिन उनकी इसलिए उनकी विचारधारा कमला हैरिस के साथ थी। चुनाव हुआ, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद जो उन्होंने निर्णय लेने शुरू किए, वो निर्णय सबके लिए अचंभे में डालने वाली थे। उन्होंने टैरिफ की बात की, उन्होंने चीन पे बड़े हाई टैरिफ की बात की, पूरे विश्व के सभी देशों पे टैरिफ की बात की, भारतवर्ष पे टैरिफ लगाने की बात की और ये कहा कि भारतवर्ष जो है टैरिफ किंग है, ये टैरिफ बहुत ज्यादा लगाता है। अब जो भारतवर्ष के वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे और कमला ये डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे, वो अचानक डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हो गए और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। जो गुड मीडिया में भी आप देखते हैं, कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं क्या बोलते हैं, ही डजंट नो एज टू व्हाट ही सेज, और बार बार अपने बयानों को बदलते हैं। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे, अब वो डोनाल्ड ट्रंप में कमजोरी निकालने लगे, कहने लगे डोनाल्ड ट्रंप झूठ बहुत बोलते हैं, क्योंकि वो अब भारतवर्ष के ऊपर कड़े कदम उठा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी का जो एक मित्रता का एक आवरण बनाया गया था उसको तोड़ रहे हैं। जब उन्होंने भारतवर्ष के लोगों को बेड़ियां डाल के भेजा, जब उन्होंने अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में मोदी जी को नहीं बुलाया, भारत द्वारा घोषित आतंकवादी को बुलाया, और जिस प्रकार से जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका श्रेय एक बार नहीं 5-6 बार उन्होंने खुद ले लिया, और भारतवर्ष के अंदर इनकी स्टेटमेंट की वजह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की पूरी स्टैंड की खिल्ली उड़ने लगी। क्योंकि भारत सरकार द्वारा कहा गया था, जिस पे हम विश्वास करते हैं, कि डीजीएमओ पाकिस्तान का फोन आया, डीजीएमओ भारतवर्ष के अंदर, उनके बीच में समझौता हो गया। जो हास्यास्पद बात है वो उसको मानने योग्य नहीं है, क्योंकि ये जो युद्ध विराम वगैरह होते हैं ये डीजीएमओ लेवल के नहीं होते, ये आईएएस लेवल के होते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के बीच के निर्णय होते हैं, ये डीजीएमओ नहीं ले सकते। लेकिन चलिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते हैं, आखिर डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं और मोदी जी क्या करना चाह रहे हैं, और इससे डोनाल्ड ट्रंप के क्या टारगेट्स पूरे होने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं, और अगर जो वो करना चाह रहे हैं उससे भारतवर्ष में हमारे देश की जनता को क्या फायदा या नुकसान होगा। क्योंकि देखिए, 3 स्तंभ हैं इसके अंदर। एक तो अमेरिका को क्या फायदा नुकसान होगा, एक भारत की सरकार को क्या फायदा नुकसान होगा, और एक भारत की जनता को क्या फायदा नुकसान होगा, और अमेरिका की जनता को क्या फायदा नुकसान होगा। ये 4 एंगल्स हैं। अच्छा, बड़ा डिबेटेबल इशू है।
कुछ कह रहे हैं जो अमेरिका कर रहा है उससे उसे नुकसान होगा, कुछ कह रहे हैं अमेरिका जो कर रहा है अमेरिका को फायदा होगा, विश्व को फायदा होगा। तो हम प्रयास करते हैं कि उनका जो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स हैं इनकी विवेचना करें, इनका विश्लेषण करें। और जो मुझे लगता है, जो मैं अपना विश्लेषण कर रहा हूं, जो मेरी हाइपोथेसिस है, जो मेरी कल्पनाएं हैं, जो उनकी बात को इंटरप्रेट करके मैं निकाल रहा हूं, सही हो गलत हो ये तो समय बताएगा, लेकिन जो मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि भारतवर्ष एक कंजम्पशन इकोनॉमी है। भारतवर्ष के अंदर क्योंकि हमारी जनसंख्या बड़ी है और बढ़ती जा रही है, इसलिए यहां पर अगर लोगों के पास परचेजिंग पावर आ जाए और उनके खरीदने की क्षमता बढ़ जाए तो अमेरिका को फायदा होगा। क्योंकि अमेरिका को और डेवलप्ड नेशंस को बेचना है माल तो डेवलपिंग नेशन से बेचना है, चाहे आर्म्स एंड एम्यूनिशन हो, चाहे कंज्यूमर गुड्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो। और भारतवर्ष एक बहुत बड़ा बाजार है, चीन में तो बेच नहीं सकते क्योंकि चीन खुद ही एक बहुत बड़ा उत्पादन का केंद्र है। मतलब चीन कुछ क्षेत्रों में अमेरिका से आयात करता है, कुछ में निर्यात करता है, लेकिन चाइना एक ऐसा नहीं है जहां पे कंजम्पशन के सामान को अमेरिका बेच सके। तो भारतवर्ष एक मुफीद जगह है। फिर वो बार बार टैरिफ की बात क्यों कर रहे हैं, धमका क्यों रहे हैं, कह क्यों रहे हैं कि भारतवर्ष ने जीरो टैरिफ पे अमेरिकन चीजों को इंपोर्ट करने का निर्णय ले लिया है। फिर ये भी क्यों कह रहे हैं कि एप्पल या सैमसंग अगर ये भारतवर्ष के अंदर इंडस्ट्री लगाएंगे तो मैं इन पे 25% का टैरिफ लगा दूंगा। ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि भारतवर्ष के अंदर लेबर बहुत सस्ता है, टैलेंटेड लोग बहुत सस्ते हैं। जो काम 50,000 में करेंगे वो अमेरिका में $8,000 में करेंगे। तो अगर आईफोन अमेरिका में बनाएंगे तो उसकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आईफोन इंडस्ट्री फिर फेल हो जाएगी। तो उसके लिए भारतवर्ष की मदद लेना आवश्यक है। भारतवर्ष के लिए, ताइवान के लिए, साउथ कोरिया के लिए, लेकिन ऐसे देश की लेनी पड़ेगी जहां पे लेबर, वियतनाम के लिए जहां पे लेबर कॉस्ट कम है। लेकिन जो अब मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उससे भारत की सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन भारत की जनता को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो मैं कह रहा हूं, ध्यान करके, कृपा करके इसको पूरी वीडियो को सुनिएगा। वो कह क्या रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका से जो इंडिया में सामान आएगा, इंडिया उसके टैरिफ को घटाए। बल्कि वो तो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट हो गया, 0% टैरिफ पे अमेरिका का सामान भारतवर्ष मंगाएगा। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि भारतवर्ष को इसलिए उन्होंने दबाव में लिया कि जो तुम अमेरिका के अंदर चीज बेचते हो उसमें मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, तुम्हारा माल अमेरिका के अंदर महंगा हो जाएगा। हम लोग समझने लगे कि अमेरिका में महंगा हो जाएगा तो अमेरिका को कैसे फायदा होगा। अब समझ में आ रही है बात कुछ कुछ। वो चाहता है कि भारतवर्ष अमेरिका से आयात होने वाली चीजों पर टैरिफ घटा दे। इससे क्या होगा, इससे होगा कि भारतवर्ष के अंदर चीजें सस्ती हो जाएंगी जो अमेरिका से आयातित होती, सस्ती हो जाएंगी तो भारत के कंज्यूमर्स को सस्ती मिलेंगी। भारत के कंज्यूमर्स को सस्ती मिलेंगी तो भारत के कंज्यूमर ज्यादा माल खरीद पाएंगे अमेरिका का, तो उनकी इंडस्ट्री को फायदा होगा। तो वो जो टैरिफ की बात कर रहे हैं वो वास्तविकता में चाहते हैं कि इंडिया टैरिफ घटाए, जैसे अमेरिका का माल भारतवर्ष के अंदर ज्यादा आए। अच्छा, इससे भारत सरकार का कैसे नुकसान होगा और भारत की जनता को कैसे फायदा होगा। भारत की सरकार को यह नुकसान होगा कि जब, भाई, भारत की सरकार के दो स्रोत हैं इनकम के और बड़े स्रोत हैं। एक तो है जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं और एक वो है जो जीएसटी लगाते हैं। तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी को आपने कम कर दिया, भारतवर्ष ने कम कर दिया अमेरिका से आयातित सामान पे, तो गवर्नमेंट की इनकम कम हो जाएगी, इंपोर्ट ड्यूटी की इनकम कम हो जाएगी। लेकिन अमेरिका से इंपोर्टेड माल सस्ता हो जाएगा तो कंज्यूमर्स के पास खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके बाद अमेरिका ये भी भारतवर्ष के ऊपर दबाव बना रहा है, बल्कि पूरे विश्व के देशों के अंदर ये दबाव बना रहा है कि अपने यहां जो आप लोकल टैक्सेस लेते हैं उनको भी कम कीजिए। आप जानते हैं जीएसटी कितना ज्यादा है भारतवर्ष के अंदर, और यह भी सुना है कि भारतवर्ष ने अमेरिका के दबाव में जीएसटी को दोबारा पुनर्निरीक्षण करने का निर्णय ले लिया। इसका माने जीएसटी कम हो सकता है, किसी भी दिन आपको खबर मिल सकती है। तो इससे क्या होगा, अगर इंपोर्ट ड्यूटी भी कम हो गई तो अमेरिका का माल तो वैसे ही सस्ता हो गया, जीएसटी और कम हो गया तो अमेरिका का माल और सस्ता हो गया। जब और सस्ता हो गया, भारतवर्ष के अंदर उस बिकने की संभावना बढ़ गई तो अमेरिका को फायदा हो गया।
अमेरिका की इंडस्ट्री को फायदा हो गया, अमेरिका के सिटीजन को फायदा हो गया, भारत के भी सिटीजन को फायदा हो गया, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी घटने से उसको माल सस्ता मिलने लगा। नुकसान किसको हुआ? भारत की सरकार को, क्योंकि भारत की सरकार जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा बढ़ा के ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी अपने खजाने में डाल रही है और स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं दे रही है, बाकी 5 किलो अनाज बांट रही है और सारे श्रेय सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, वो स्रोत कम हो जाएगा। अगर जीएसटी कम हो जाएगी अमेरिका के दबाव में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्रोत कम हो जाएंगे, पैसा कलेक्शन कम हो जाएगा और देश की जनता को फिर फायदा होगा। भाई जिस चीज पे 28% टैक्स है, अगर उसमें 5% हो गया तो भारत की जनता को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टैक्स है, रेवेन्यू, वो कम हो जाएगा। अच्छा, जो लोग इस बात में बड़ी खुशी बनाते हैं कि भारतवर्ष के अंदर देखिए जीएसटी 2 लाख करोड़ पर मंथ हो गया, वो ये समझने में भूल करते हैं कि जो जीएसटी लिया जाता है ये बेसिकली कंज्यूमर से लिया जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम स्टेटस। जीएसटी अमीर आदमी से भी उतना ही लिया जाता है जितना कि गरीब आदमी से लिया जाता है। पेट्रोल डीजल पे टैक्स गरीब आदमी से भी उतना ही लिया जाता है जितना अमीर आदमी से लिया जाता है। तो जीएसटी अगर आप बढ़ाते हैं तो अमीर आदमी को तो फायदा है, उसे तो उतना ही टैक्स देना है जितना गरीब आदमी को देना है, लेकिन गरीब आदमी को नुकसान है, क्योंकि और ज्यादातर जो सोर्स ऑफ जीएसटी है, जो ज्यादा पैसा जमा होता है, वो गरीब लोग देते हैं। भाई आप जो भी चीज खरीदते हैं उसके अंदर जीएसटी देते हैं, बढ़ा हुआ जीएसटी देते हैं, तो गरीब आदमी की इनकम निकल जाती है और अमीर आदमी को अंतर पड़ता नहीं। क्यों? अमीर आदमी को किस चीज से अंतर पड़ता है? इनकम टैक्स से और कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स घट गया, कॉर्पोरेट टैक्स घट गया। जब कॉर्पोरेट टैक्स घट गया तो जो अमीर लोग हैं उनको तो फायदा हो गया और गरीब आदमी को नुकसान हो गया। तो अगर अमेरिका ये चूड़ी टाइट करता है और डोनाल्ड ट्रंप ये चूड़ी टाइट करते हैं कि आपको जीएसटी भी कम करनी पड़ेगी और इंपोर्ट ड्यूटी भी कम करनी पड़ेगी, तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी का होगा तो भारत के कंज्यूमर्स का होगा। अच्छा, ये भी बात कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे तो हम इंडिया का माल क्यों बिकेगा, फिर तो अमेरिका का माल यहां नहीं बिकेगा, मैं ज्यादा बिकेगा। देखिए इसमें भी बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं, थोड़ी बहुत सच्चाई तो है, जहां पे इंडिया और अमेरिका के चीजें आपस में टकराती हैं। जैसे भारतवर्ष के अंदर भी सेव बहुत होता है, कश्मीर में भी होता है, हिमाचल में भी होता है और अमेरिका में भी होता है, वहां तो ये बात समझ में आ सकती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए हम अमेरिका से उसको इंपोर्ट करते हैं, और जो चीज हमारे यहाँ ज्यादा प्रोड्यूस होती है और अमेरिका को उसकी जरूरत होती है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। भाई मानी बात है, आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कंजम्पशन कम होगा, तभी तो आप एक्सपोर्ट करेंगे। आपके यहाँ कंजम्पशन ज्यादा होगा और इंपोर्ट, आपके यहाँ प्रोडक्शन कम होगा, तभी तो आप इंपोर्ट करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम था उसकी असफलता की वजह से अमेरिका को लग रहा है कि भारतवर्ष बहुत बड़े इंडस्ट्रियल वैक्यूम में आ जाएगा और उसको अपने देश के अंदर दाम ना बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसके लिए अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ेगा। और उस स्थिति में अगर इंपोर्ट ड्यूटी घट जाए और जीएसटी घट जाए तो अमेरिका की बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसके बाद अगर अमेरिका ने एक और निर्णय लिया कि जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं और अगर वो भारतवर्ष में अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को पैसा भेजेंगे तो 3.5 या 5% का टैक्स उसमें गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका लेगी, तो मानी बात है इट विल ऑल्सो रन इनटू बिलियन ऑफ डॉलर्स, जो बहुत बड़ा अमाउंट अमेरिकन एनआरआईज भारतवर्ष के अंदर भेजते हैं और बहुत बड़ी रेवेन्यू सोर्स है हमारे देश के लिए। वो भी भारत का रेवेन्यू कम होगा, इंपोर्ट ड्यूटी में भी रेवेन्यू कम होगा, जीएसटी में भी रेवेन्यू कम होगा। तो जो रेवेन्यू जम के लूट रही थी भारत सरकार और उसके माध्यम से वो सोशल वेलफेयर की स्कीम चला रही थी, एक ऐसा अमेरिका, एक या डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जिसके अंदर अमेरिकन इंडस्ट्री और अमेरिकन सिटीजन्स को फायदा हो, उनके वोट पक्के हों, उनके सपोर्टर्स उनकी बड़ाई करें। और भारतवर्ष के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर जबरदस्ती डोनाल्ड ट्रंप का वाहवाही कर रहे थे, उन्हें महसूस होने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो वो नहीं है जिनको हमने परिकल्पना की थी और मोदी जी ने कहा था कि मेरे वो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, और ट्रंप ने कहा था माय फ्रेंड मोदी, वो नहीं है। ये तो बेसिकली अमेरिका में अपने वोट पक्के कर रहे हैं और भारतवर्ष के अंदर मोदी जी के वोट खराब कर रहे हैं। और ये जो रेवेन्यू का एक बहुत 27, 28, 30 लाख करोड़ रुपए जो आपने पेट्रोल डीजल पे टैक्सेस बढ़ा बढ़ा के देश की गरीब जनता से लिए हैं,
क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा ऑयल सप्लायर भी हो गया, वो अगर कहता है कि नहीं इस पे भी आप टैक्स कम कीजिए, तो मानी बात है अगर प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी और अमेरिका को फायदा होगा। लेकिन अमेरिका के दबाव में भारतवर्ष का आना इसलिए मजबूरी है, और मोदी जी की इसलिए मजबूरी है कि चीन आपके साथ है नहीं, पड़ोसी आपके साथ है नहीं, तो अमेरिका के ऊपर आप डिपेंडेंट बहुत ज्यादा हैं, यूरोप के अंदर ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और अमेरिका इस प्रकार से आपसे, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टाइल है वो दबाव में लेके डील्स करते हैं, इसीलिए बार बार वो कभी ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय ले रहे हैं, कभी हमारे देशवासियों को वीडियो में डाल के भेज रहे हैं, कभी स्वेरिंग इन में नहीं बुला रहे हैं। वो एक प्रकार से भारत को दबाव में ले रहे हैं कि अपने देश के अंदर जो अमेरिकन सामान आता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दो, और कई चीजों में भारतवर्ष ने कर भी दी, टैक्स लाकार पे कर दी, अमेरिकन विस्की पे कर दी, हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पे कर दी। तो मानी बात है कि अगर ये टैक्सेस कम होंगी तो भारतवर्ष की रेवेन्यू तो कम होगी, भारतवर्ष की रेवेन्यू कम होगी तो 5 किलो अनाज आप देश की गरीब जनता को कैसे दे पाएंगे और उनके वोट कैसे लूट पाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है जो आज भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि डजंट नो एज टू व्हाट इज टॉक्स एंड झूठ बोलते हैं और फलाना ढिकाना। बहुत चतुर आदमी है और उन्होंने भारतवर्ष को और मोदी जी को एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसा दिया है, ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।